अस्सलामुअलैकुम हबीबीज़, कई फालुक बैक अगेन विद अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। बाबा जी लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि संभाल से रिलेटेड आपका भाई वीडियो बनाएगा कि परिंदा जब उड़ के आता है उसका पानी कैसे पूरा कराते हैं और उसको कैसे पता लगता है कि परिंदा आपका जो है ना अब यानी कि पानी चला गया है और उसको अब दाना डालना चाहिए या खुराक डालनी चाहिए। जो भी आपने खुराक पे लगाया हुआ तो खुराक कब देनी चाहिए, और अगर दाने पे भी चल रहा है तो उसको दाना किस टाइम पे देना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है ना सिर्फ इसी टॉपिक पे होगी और दुनिया की कोई दूसरी तीसरी चौथी बात नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन, जैसे ही नई वीडियो आए ठक करके आपको नोटिफिकेशन मिले और आप जो है ना फ़ौरन आप भाई की वीडियो देखो और अपने दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो आज की वीडियो लाजमी शेयर कर देना। दोस्तों जब परिंदा उड़ कर आता है ना, सबसे पहले तो वेदर देखा जाता है, मौसम देखा जाता है कि परिंदा आपका किस टाइम पे बैठ रहा है। टाइम भी देखा जाता है, मौसम भी देखा जाता है। अगर आपका परिंदा दोस्तों सुबह बैठ रहा है 9-10 बजे, ठीक है, वो तो फिर इतनी इशू वाली बात नहीं होती क्योंकि उस टाइम पे सूरज इतना तप नहीं रहा होता और हर मौसम का अलग हिसाब होता है। असू में सूरज तकरीबन 9 बजे तपना शुरू हो जाता है। असू में दोस्तों सबसे ज़्यादा ताज जो लगता है ना परिंदे को, वो असू के अंदर ही लगता है क्योंकि असू की तपिश जो होती है ना धूप की, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसके निस्बत विसाख चैत्र के निस्बत। जेठ में भी काफ़ी तपिश होती है और लू चल रही होती है जेठ में, तो जेठ की हम बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चैत्र की भी बात नहीं हम करेंगे। चैत्र में तो परिंदा खुद ही सेट हो जाता है। विसाख और असू की हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मौसम देखा जाता है कि उस दिन बादल थे, धूप थी। अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं सिर्फ धूप की, ठीक है। बिल्कुल क्लियर मौसम है, आपका परिंदा उड़कर आया है और उड़कर आके बैठा है। सांस सबसे पहले तो चेक करना है आपने, जब परिंदा आपका आकर बैठ रहा है तो वो मुंह खोल के बैठ रहा है या फिर वो जो है मुंह बंद करके बैठ रहा है। यानी कि मुंह खोल के बैठ रहा है तो उसका मतलब अभी आपका परिंदा बना नहीं है, कच्चा है। अगर मुंह बंद करके बैठ रहा है तो इट्स मीन आपका परिंदा रेडी हो चुका है। उसको आप खुराक पे भी लगा सकते हैं, उसको आप जैसे मर्ज़ी आप उसको उड़ाएँ, वो परिंदा आपका जल्दी गिरेगा नहीं, जल्दी ज़ाया नहीं होगा। बशर्त ये है कि उसको तूफ़ान ना ले जाए, लगड़ ना ले जाए, रात ना रह जाए या फिर आप उसके साथ ज़्यादती ना कर दो। इन केसेस में वो परिंदा सिर्फ आपका रात रहता है, ठीक है दोस्तों। अब परिंदा उड़कर आके बैठा है, 12 बजे का टाइम है, लेट्स सपोज 12 बजे का टाइम है और बिल्कुल क्लियर मौसम है। धूप तेज़ थी, तपिश थी और तप रहा था मौसम। परिंदा आके बैठा आपका, तब तक आपने परिंदे को नहीं छेड़ना जब तक वो जहाँ पे आके बैठा है। लेट्स सपोज आपका परिंदा विड के ऊपर आके बैठा है, आपने उसको तब तक नहीं छेड़ना जब तक वो खुद चलना फिरना नहीं शुरू कर देता, ठीक है। परिंदा जब आके उड़ के आके बैठता है ना तो वो एक जगह पे बैठ जाता है, ठीक है। काफ़ी टाइम तक 5 से 10 मिनट तक वो बैठा रहता है वहीं पे। मैक्सिमम टाइम 10 मिनट ही होता है। उसके बाद परिंदा चलना फिरना शुरू कर देता है। फिर वो या तो खुराक मांगना शुरू कर देता है, दाना मांगना शुरू कर देता है, या तो वो पानी मांगना शुरू कर देता है। लेकिन हमने पहले उनको पानी ही पिलाना होता है, पानी ही चलाना होता है उसका। जब आगे परिंदा बैठा है 10 मिनट तक आपने उसको नहीं छेड़ना उसकी जगह से। उसके बाद फिर आपने उसको 10 मिनट के बाद आपने उसको बंद करना है। बंद करने के बाद अगर तो उसने मुंह खोला हुआ था, जब तक उसका मुंह प्रॉपर्ली बंद नहीं ना हो जाता आपने उसके आगे पानी नहीं रखना। और अगर आपका परिंदा मुंह बंद करके बैठा हुआ है यानी कि आपका परिंदा बन गया हुआ है, तो फिर आपने 10 मिनट के बाद उसको नीचे उतारना है। नीचे उतारने के बाद उसके आगे पानी रखना है। अब 2 तरह के तरीक़ेकार होते हैं दोस्तों। एक होता है डीक लगवाना, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी पिला के उठाना। थोड़ी सी डीक लगवाई, गला उसका तर हुआ, उसको वापस पीछे कर दिया और पानी को उठा दिया। ये तरीक़ाकार भी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छा तरीक़ाकार है। और दूसरा तरीक़ाकार ये होता है दोस्तों, परिंदे को रजवा पानी पीने दो। जब आपके परिंदे ने मुंह बंद कर लिया है आके, ठीक है, और 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट के बाद आप उस परिंदे को रजवा पानी पिला दो। इन केस हो जाता है समटाइम्स इंसान साइड पे हुआ होता है, परिंदा आपका फ़ौरन आके पानी पी लेता है और रजवा पानी पी लेता है। तो इन केसेस में आपने पता क्या करना है, 2 तरह के होते हैं। एक तो डीक लगवा सकते हैं आप और दूसरा तरीक़ाकार होता है आप उसको जो है ना रजवा पानी पिलाएं। 5 मिनट उसको बैठे रहने दें रजवा पानी पीने के बाद, उसके बाद आप उसका पोर्ट पलटा दो। तो ये अभी जो मैंने फिरते ली थी इसमें मैंने कुछ इस तरह परिंदों को बिठाया था। जो परिंदे दोपहर के टाइम में बैठे थे ना, 1 बजे के बाद बैठे थे, तपिश ज़्यादा थी और हीट ज़्यादा थी उस टाइम पे। ये लास्ट फिर की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले जो परिंदे बैठे थे उनको मैंने दोस्तों डीक लगा के पानी पिला दिया था। उसके बाद मेरे पास टाइम भी थोड़ा शॉर्ट था, मैं डीक नहीं लगवा सकता था उनको, तो मैंने ये किया कि मैंने उनको रजवा पानी पीने दिया। जब 5 मिनट वो बैठे रहे तो मैंने पोर्ट पलटा के छोड़ दिया और फिर उसके आगे पानी रख दिया, ठीक है। 5 मिनट के बाद पोर्ट पलटा के छोड़ा है और फिर उसको छोड़ दिया है और फिर उसके आगे पानी रख दिया। फिर वो 2 से 3 मिनट के बाद जब उसको प्यास लगती है फिर आके वो पानी रजवा पीता है और जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है। और दोस्तों जो परिंदा आपका चलता फिरता रहे ना पानी पीने के बाद भी, इट्स मीन वो परिंदा आपका ओके है, उसको कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। और
दाना कब देना चाहिए, ठीक है। ये संभाल होगी टोटली सिंपल सी, यही संभाल होती है। इसके अलावा अगर एडिशनल इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करो ना तो वो बहुत बेनिफिशियल है। वो जो मटका नहीं होता, मट्टी का मटका होता है जो इजीली कहीं से भी मिल जाता है, जो पुराने टाइम में यूज़ होता था पानी को ठंडा रखने के लिए। दोस्तों वो मटका भी मैंने लेकर आना है, उसमें हम भी वो अब इस पे करेंगे। अब वो टाइम नहीं लग रहा मटका लाने का। अब वो परिंदा जब उड़ के आता है ना तो उसको वो मटके वाला पानी पिलाएं, सबसे बेस्ट है। लोगों ने कहा होता है कि हमने स्पेशल पानी बना के रखा हुआ है। बड़े उस्ताज़ कराम कहते हैं कि हमने जो स्पेशल पानी बनाया होता है, हमने ये किया था वो किया था। वो दोस्तों कोई सीन नहीं होता। इसी तरह के छोटे से टोटके होते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करो तो वो बहुत बड़े होते हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत बड़ा होता है। देखने में, सुनने में, महसूस करने में वो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो एंड लेवल होते हैं। अब जो मटके की मैं बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये मटका आपने पानी का भर के रख लेना है। रात को आपने भर के रख लेना है और सारी रात वो पड़ा रहे, छाँव में पड़ा रहे, ठीक है। जब परिंदा आपका उड़ के आए, एक अलहदा सी छोटी सी कुंडी आप रख लें, उसके अंदर आपने वो मटके वाला पानी डालना है और उसी से उसका परिंदे का पानी पूरा कराना है। अच्छा, पानी पूरा कराने का तरीका कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि परिंदे का पानी पूरा हो गया है? दोस्तों वो पानी पिएगा, रजमा पानी पिएगा, वो पोर्ट बाइट निकाल लेगा, ठीक है। पोर्ट बाइट निकालने के बाद कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तकरीबन 5 मिनट लेता है। जो परिंदा फिट है ना, अंदर से ओके है, जिसको कोई मसला मसाइल नहीं हुआ हुआ, ठीक है, वो परिंदा आपका 5 मिनट के अंदर वो जो जितना भी पानी उसने पिया होगा ना, सारा उसका पोर्ट अंदर लग जाएगा, बिल्कुल अंदर हो जाएगा। फिर पानी नहीं उठाना आपने, पानी उसके आगे पड़े रहने देना है। कम से कम आपने तकरीबन घंटे तक आपने उसको कोई चीज़ नहीं देनी खाने के लिए, ठीक है। सिर्फ वो पानी पिए, पानी चलाए, पानी पिए, पानी चलाए। और पानी चलाने का एक और तरीकाकार भी होता है। ये अगर आप परिंदे के ऊपर नज़र रख के बैठे ना, परिंदा जब आपके परिंदे ने पानी पी लिया, उसका पोर्ट अंदर तक चला गया है, और लेकिन कई इन केसेस में भी ये होता है कि पोर्ट रोक जाता है, परिंदा पानी तो हज़म कर जाता है लेकिन वो ड्रॉपिंग नहीं करता, ठीक है। दोस्तों जब आपका परिंदा बीठे करना स्टार्ट कर देगा ना पानी वाली, या वैसे खुश्क पिटे, या ज़्यादा ज़ोर लगा के आया तो वो हरी ड्रॉपिंग करता है। तो ये भी आपने डरना नहीं है। जब परिंदा उड़कर आता है ना तो वो हरी ड्रॉपिंग करता है। ये निशानी होती है अच्छे सेहतमंद परिंदे की कि उसने हरी ड्रॉपिंग की है। वाइट ड्रॉपिंग भी करते हैं, चर्बी होती है, लाइट से चर्बी होती है उसके अंदर, ठीक है। ये भी हेल्दी परिंदे की निशानी है। और जो नॉर्मल ड्रॉपिंग होती है ना, उससे ज़रा हट के होती है जब वो परिंदा आपका उड़ के आता है। यहाँ तो वो हरी होती है, यहाँ वाइट होती है, ठीक है। तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपका परिंदा, कई दोस्त होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं कि यार ये हरी ड्रॉपिंग कर रहा है, इसका मतलब बीमार हो गया। इस तरह कोई सीन नहीं होता। आपका परिंदा जब उड़कर आया होता है, जब ज़ोर लगा के आया होता है, तो वो हरी ड्रॉपिंग करता ही करता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, अगर वो बिना उड़े, आपने डक वाले दिन भी देखो कि वो हरी ड्रॉपिंग कर रहा है, फिर इशू है उसको। फिर आप उसको देखो, वो दो एंटीबायोटिक्स वगैरह दो। एंटीबायोटिक्स में सबसे अच्छी चीज़ आती है दोस्तों नोविडेट और फ्लैजेल का जो इंजेक्शन होता है ना, वो आप 2 सीसी नोविडेट इंजेक्शन और 2 सीसी फ्लैजेल का इंजेक्शन, वो आपने सिरिंज से खींच के ये 4 सीसी बन जाएगा, ठीक है। ये आपने 4 सीसी सिरिंज के साथ पिलाना है, लगाना नहीं है, पिलाना है इंजेक्शन को। आपका परिंदा जो है ना इंशाल्लाह, ये वैसे भी नॉर्मली जब आपका परिंदा वेट ना पकड़ रहा हो, उड़कर आया, वेट नहीं पकड़ रहा, आप अच्छी डाइट भी दे रहे हो, पानी भी पूरा करा रहे हो, तो आपका परिंदा वेट नहीं पकड़ रहा, तब भी इन केसेस में आप नोविडेट और फ्लैजेल का सिरप दे सकते हो, सिरप कह रहा हूँ सॉरी, इंजेक्शन दे सकते हो। और हम तो ये करते हैं जब परिंदा वेट नहीं पकड़ होता है, और वेट पकड़ भी रहा होता है, एहतियातन हम फिर भी देते रहते हैं। जिस दिन परिंदा उड़कर आता है ना, पानी शानी पूरा कर जाता है, और फिर उसके बाद हम वो 4 सीसी नोविडेट फ्लैजेल और नोविडेट का सिरप, वो इंजेक्शन सॉरी, इनको 2-2 सीसी खींच के टोटल 4 सीसी हो जाता है। इसको इंजेक्शन में पिला के परिंदे को छोड़ देते हैं। जब वो चला जाता है उसके बाद दोस्तों उसको तकरीबन आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, मैक्सिमम पौने घंटे के बाद आप उसको दाना डाल दो। खुराक पे लगाया हुआ तो खुराक डाल दो, ठीक है। आपका परिंदा ओके हो जाता है, गुड टू गो हो जाता है। और फिर उसको रेस्ट करने दो, फिर उसके साथ कोई छेड़खानी ना करो, उसको जाके अपनी जगह पे बैठने दो। जब वो बैठ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शाम तक फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल आपका परिंदा, और फिर कोई मसला मसाइल नहीं आएगा उसके साथ। इसी तरह ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। पानी, अच्छा एक और केस आ जाता है। अब परिंदा आपका उड़ कर आया, आपने उसको डीक लगवाई है, डीक लगवाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी पिलाया है, पानी आपने पिला दिया, ठीक है। जब आपको लगा है कि यार हाँ अब ये ओके हो गया, अब इसको ना अंदर से इसका सेक निकल गया, अब इसको रजमा पानी पिला देते हैं। रजमा पानी पिलाने के बाद दोस्तों पता कैसे लगता है कि कबूतर को ता लग गया है? ता लगने की निशानी ये होती है दोस्तों, जब परिंदा आपका उड़कर आके बैठता है, पानी पीता है, तो वो पानी चलाता नहीं है, वो पोर्ट के अंदर रोक के बैठ जाता है, इकट्ठा होकर बैठ जाएगा, या फिर वो बार बार पानी पिएगा आके, वो पानी पे पानी पिए जाएगा, लेकिन जो है ना चलाएगा नहीं उसको। इसका मतलब ये है कि उसको ता लग गया है, उसका पोर्ट रुक गया है। इस केस में आपने क्या करना है, आपने फ़ौरन उस कबूतर को पोर्ट पर टाना है, ठीक है।
एक दफ़ा पोर्ट पलटाया, छोड़ दिया, फिर दूसरी दफ़ा उसको 20 से 30 या 40 सीसी पानी दे के छोड़ दिया है। 2 से 3 मिनट के बाद फिर उसको पलटा देना है, ठीक है। बिल्कुल साफ़ कर देना उसका पोर्ट, बिल्कुल शीशा हो जाएगा जब उसका पोर्ट। फिर आपने करना क्या है, आपने बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ को आपने पानी के अंदर डालना है और ये आपने पानी साइड पे रख देना। जब वो यख ठंडा पानी हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ लेनी है, थोड़ी सी सौंफ लेनी है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लेना है और क्या नाम लेते हैं वो पुदीने के 2-3-4 पत्ते लेने हैं और आपने लेना है अनारदाना। ये सारी चीज़ें आपने कूंडी में डाल के अच्छी तरह रगड़ के उसका जो पेस्ट, जैसे सरदाई नहीं बनाते उस तरह से बनानी है। और जो आपने वो बर्फ़ वाला पानी, यख ठंडा बर्फ़ वाला पानी रखा होगा ना, उसको आपने उसके अंदर डालना है और अच्छी तरह जैसे सरदाई को रगड़ते हैं ना, उसी तरह अच्छी तरह रगड़ के आपने उस पानी को पुन लेना है। उस पानी को अब जब आप पुनेंगे ना, पुनने के बाद वो जो ज़र्रात होंगे वो उसको आपने साइड पे कर देना। जो सिर्फ पानी पानी होगा ना, तो पोर्ट पलटा के 2 दफ़ा परिंदे का पोर्ट पलटा के आपने वो 20 सीसी उसको रजवा पानी दे के ना, ठंडा यख पानी आपने उसको बर्फ़ जैसा पानी वो दे के आपने ना परिंदे को छाँव में छोड़ देना है। और वो परिंदा आप देखोगे कि बिल्कुल कच्छूकुमा बन के सुकड़ के बैठ जाएगा, सुकड़ के बैठ जाएगा। इसका मतलब है उसको यख पानी अंदर जाके लगा है। और आप नोट करना, तकरीबन ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आधा घंटा या इससे ज़्यादा छलांग मारे तो 45 मिनट में परिंदे का जो है ना वो पोर्ट चल पड़ता है, उसको ताशा उतर जाता है, वो आपका परिंदा चलना फिरना शुरू कर देगा, ड्रॉपिंग करना स्टार्ट कर देगा। आप देखना, ये आजमा के देखना, ये 110% 200% ये जो है ना आजमूदा नुस्खा है और रिज़ल्ट आते हैं इसके। मेरा भी ज़रा गला खुश्क हो गया, मैं भी ज़रा डीक लगा लूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है। पानी पूरा कराने पे भी मैंने टॉपिक कवर कर दिया है। और परिंदा अगर पानी रोक जाता है, ता लग जाता है या उसको ता लग जाता है या पोर्ट रोक जाता है, इसके ऊपर भी जो चीज़ थी वो भी कवर कर दी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना और क्या चीज़ रहती है, हाँ एडिशनल चीज़ है ये, वो मटके वाली जो है ना, वो मैंने आपको बात बताई है। वो अगर आप करोगे ना तो इंशाल्लाह आपका परिंदा बड़ा सेट फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा। और दोस्तों कोशिश करनी है जो रात को मटके के अंदर पानी डालना है ना, वो आपने बॉईल करके डालना है, क्योंकि परिंदा जब उड़ के आता है उसको जितना लाइट पानी पिलाओगे ना, आपने पानी को अच्छी तरह बॉईल करना है। उसको बॉईल करने के बाद उसको ठंडा होने रख देना है। जब वो ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तो अब आपने उस पानी को मटके के अंदर डाल लेना है। एंड पे बैक्टीरिया सा रह जाता है, वो आपने नहीं डालना, सिर्फ पानी ऊपर से डालना है। वो पानी बहुत लाइट हो जाता है दोस्तों, तो वो पानी आपने मटके के अंदर डाल के रात को रख देना है और छाँव में पड़े रहने देना है। जब सुबह परिंदे आपके उड़ के आना शुरू होंगे, आपने फ़ौरन मटके से निकाला, उसको डीके लगवाई या पूरा रजमा पानी पिलाना है, रजमा पानी पिला दिया, ठीक है। वो करके आप इसको परिंदे को अपने को सेट कर सकते हैं, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े उस्ताद कराम नहीं बताते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने ये बात बता दी तो शागिर्द जो है वो ख़ुद उस्ताद बन जाएगा, वो फिर हमारे पास नहीं आएगा। तो वो जब हमारे पास नहीं आएगा तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ें हैं, जब तक आपका भाई ज़िंदा है तो आपका भाई जो है ना, आप दोस्तों को वो चीज़ें बताएगा जो अंदर की बातें होती हैं, जो कोई भी नहीं बताता। इतनी बेसिक बातें हैं दोस्तों, ये इतनी बेसिक बातें हैं, लेकिन जो होते हैं ना उस्ताद कराम, वो इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो डरा देते हैं अपने शागिर्द को, अपने स्टूडेंट को डरा देते हैं कि भाई बहुत मुश्किल बना देते हैं, कि वो समझते हैं कि भाई ये तो उस्ताद के बगैर तो हम इसको उड़ा ही नहीं सकते, कबूतर को, उस्ताद के बगैर तो हम परिंदे को संभाल ही नहीं सकते। दोस्तों ये चीज़ें हमने उस्तादों से नहीं सीखी, ये हमने हालातों के साथ सीखी हैं, ये हमने टाइम के साथ सीखी हैं, हमने परिंदे ज़ाया कर करके सीखी हैं, हमने परिंदे बना के सीखी हैं। परिंदों ने हमें सिखाया कि हमें क्या चीज़ चाहिए, ऑब्ज़र्व किया हमने। तो ये चीज़ें जाके हमें 7 से 8 साल लगे इन चीज़ों को दोस्तों समझते हुए। और अभी भी दोस्तों कई ऐसी बातें हैं जो कि अभी हमें सीखने को मिल रही हैं, हर सीज़न में सीखने को मिलती हैं। उसको हम पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अगले साल, और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट लाने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों हम तो पूरी ट्राई करते हैं कि परिंदे को बना कर छोड़ें, पूरा तगड़ा करके छोड़ें, लेकिन जो है ना बाकी सारी गेम नसीब की होती है दोस्तों। हार जीत गेम का हिस्सा है। हमने कभी भी जीत को आगे नहीं रखा, हमने हार को आगे रखा है। हमने बल्कि हार को भी आगे नहीं रखा, ना कभी हार को आगे रखा है, ना कभी जीत को आगे रखा है। हमने सिर्फ आगे रखा है तो वो शौक़ को रखा है, हमने सिर्फ शुगल मिलने को रखा है। क्योंकि ये दोस्तों शौक़ ऐसा है कि इंसान जो है ना, जितनी मर्ज़ी टेंशन में हो, जब आपका परिंदा निकल के आ रहा है ना, बेशक आपका परिंदा 12 बजे निकल के आ रहा है, कोई बड़ी परवाज़ नहीं लेके आ रहा है, लेकिन आपका दिल एक दफ़ा खुश हो जाता है, याद देख के खुश हो जाता है कि आपका परिंदा सुबह का गया हुआ, ये 12 बजे निकल के आ रहा है, ठीक है। तसल्ली हो जाती है इंसान को, इंसान बाकी टेंशनें भूल जाता है। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ कि कभी भी
ज़ातियात पे नहीं लेना चाहिए कि कई दोस्त होते हैं कि भाई खारम खार उसी जित के दिखावांगे असी यह हो गया, वो कई दोस्त होते हैं हार जाते हैं तो भाई हार नहीं बर्दाश्त होती, पैनिक हो जाते हैं, चीखें मारना शुरू कर देते हैं। चीखें ना भी मारे तो उनकी एक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके नज़र आ रहा होता है कि भाई वो चीखें मार रहे हैं अंदर से। तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। काफ़ी दोस्त मुझे इसलिए भी कहते हैं, मुझे काफ़ी मैसेज वगैरह भी आते हैं कि यार बाजी वगैरह आपसे शौक़ वगैरह करना है, प्यार मोहब्बत का। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपका शुक्रिया था उनका पूछने का, लेकिन हम जो है ना इन चक्करों में नहीं पड़ते। हमारी दोस्तों बाजियाँ लगती हैं सिर्फ गिने चुने दोस्तों के साथ, और वो भी हमारी सिर्फ फ्रेंडली बाजियाँ होती हैं। हमारी उसमें कोई खारम खार नहीं होती, हमारी उसमें कोई ये नहीं सीन होता कि भाई जीतना ही जीतना है। हमारा कोशिश होता है कि कपों में अच्छी टूर्नामेंट्स वगैरह में कपों में अच्छे परिंदे उड़ें, अच्छा पोजीशन वगैरह आए, और एक अच्छा शो ख़ुद को भी देखने को मिले। और हमारी जो यूट्यूब की, टिकटॉक की, जो सोशल मीडिया की हमारी फैमिली है, ये दोस्तों आपका बहुत प्यार है। आप लोग प्यार करते हो तो मुझे मज़ा आता है वीडियोज़ वगैरह बनाने का। तो इन आप दोस्तों के लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है और हमारा शौक़ पूरा हो जाता है। बस ये दो चीज़ें मेन हमारी फोकस में होती हैं। और बाकी दोस्तों इससे अलावा जो खुराक से रिलेटेड वीडियो है वो इंशाल्लाह सेपरेट से आएगी। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी, मैंने कहा आजकल में बना ही दें, क्योंकि फिर से स्टार्ट हुई है दोस्तों की। पूरा पाकिस्तान इस टाइम मसू की तैयारी कर रहा है, और मैंने कहा ये चीज़ें दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ कवर कर दूँ, ताकि मेरी बातों से, मेरे तजर्बे से, मेरे एक्सपीरियंस से किसी भाई का कोई फ़ायदा होता हो तो वो ज़रूर मैं करूँ। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि यार हम अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी बात दोस्तों को पहुंचा दें जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, ये इम्प्लीमेंट करना, जिस भाई को रिज़ल्ट आएगा मुझे लाजमी से कमेंट में आके बताना, या सब दोस्तों के पास मोस्टली नंबर है मेरा। ठीक है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भी आके काफ़ी दोस्त भाई पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये सारा सीन है, मुझे बता देना कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया, और आपको ये जो आपने चीज़ें ट्राई की हैं इसमें आपके परिंदे इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ कवर कर दी हैं। लाजमी इम्प्लीमेंट करना इनके ऊपर। आप रिज़ल्ट खुद देखना, आपको किसी उस्ताद वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उस्ताद बन जाओगे इंशाल्लाह टाइम के साथ। बस अपने परिंदों पे फोकस रखो, अपने परिंदे को समझो दोस्तों। जितना आप परिंदे को समझोगे उतनी जल्दी आपकी कबूतरबाजी आसान हो जाएगी, उतनी कबूतर परवरी आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।